And welcome back to SK1 and we are back again with another video of mine। and जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चेन रूल पढ़ा था एंड उसके प्रीवियस वीडियो में प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल पढ़ा था, नाउ वी कैन फाइनली एम्प्लॉय दीज टेक्निक्स एंड दिस इज प्रीटी मच जो भी हमें चाहिए होता है टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। एक और टेक्निक इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, बट इट इज़ नथिंग डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। ये बेसिकली जैसे अभी तक हम लोग एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं, एक पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स कि आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो एंड उसे इक्वेट कर दो जब आपके पास एक इक्वेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट बैक टू द प्रोडक्ट रूल एंड उसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं टू क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अप टू नाउ। जो टेक्निक्स, जैसे आपने मान लिया आपको tan x को डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसे कैसे करो? यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, सो ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इफ़ यू यूज व्हाट इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल यू कैन ईजिली डू इट एज d/dx ऑफ sin x ओवर cos x। रिमेंबर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहां पे रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे sin x के डेरिवेटिव से, ये हो जाएगा cos x टाइम्स sin x का डेरिवेटिव cos x होता है माइनस, अब देखो यहां पे हम लोग sin x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे cos x का, तो माइनस में हो गया sin x डेरिवेटिव ऑफ cos x जो कि माइनस sin x होगा, तो ये माइनस एंड दिस माइनस यू हैव अ प्लस ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, सो दिस इज cos x का होल स्क्वेयर, दिस इज cos स्क्वेयर x प्लस sin स्क्वेयर x ओवर cos स्क्वेयर x, क्योंकि यू आर क्लियरली सेइंग दिस इज cos x का होल स्क्वेयर विच बेसिकली मीन्स cos स्क्वेयर x। ये हो गया आपका 1 ओवर cos स्क्वेयर x which equals sec square x। मतलब the derivative of tan x equals sec square x। ऑलराइट, तो ऐसे हम लोग क्वोशंट रूल को यूज करते हैं जैसे हमने पढ़ा था। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया कि मैंने tan ax का डेरिवेटिव इंस्टेड पूछा होता, अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan ax। इनफैक्ट अगर कोई फॉर्मूला चार्ट भी हो तो उसमें टिपिकली tan ax का, sin ax का एंड cos ax के डेरिवेटिव्स लिखे होंगे। तो tan ax का डेरिवेटिव क्या है? वेल आप क्या करते हो, आप पहले ये जो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है नाउ विच इज जिन पे चेन रूल्स काम करता है, पहले जो आपका tan ax है तो इसे आप, सिंस आपको tan x का डेरिवेटिव पता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan ax का डेरिवेटिव भी पता है विद रिस्पेक्ट टू ax, तो आपने इसे क्या डिफरेंशिएट किया, आपने कह दिया दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan ax विद रिस्पेक्ट टू ax टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू x। इसे अगर मैं यहां पे लिख दूं, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan ax विद रिस्पेक्ट टू x टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ ax, सॉरी tan ax विद रिस्पेक्ट टू ax times the derivative of ax with respect to x। Again I'll say कि यहाँ पे दिखता है कि ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं। आप एसेंशियली क्या कर रहे हो, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो ऑन द बोथ द साइड्स, बट दीज आर ऑपरेटर्स नॉट फ्रैक्शंस, तो आप इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो कि ये डिफरेंशियल्स डिवाइड हो जाएंगे, ये डिफरेंशियल्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। इट्स लाइक नो, आई विल से दैट अगेन, this is one confusion that remains among almost everyone, and despite that मेरी primary inclination towards physics है, not towards mathematics, even I am very wary about this thing कि these are differentials and these are operators, these are not fractions and these are not numbers। dx को एक number नहीं है, even though कुछ cases में dx को जैसे आपने बहुत ही for practical purposes आपको find करना है कि आपका कोई भी फंक्शन है, इट इज़ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, एंड जब ये पैरामीटर इतना चेंज हुआ, काफ़ी कम अमाउंट में चेंज हुआ, काफ़ी छोटे अमाउंट में, सो आप बेसिकली क्या करते हो टू फाइंड हाउ मच द फंक्शन इज चेंजिंग, आप इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हो एंड फिर उस dx से मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज कि सिंस आपको पता है df ओवर dx इज
how much this function is changing. So many people like to write it this way, and जब ऐसा लिखोगे तो indeed ये exact है. When you are writing things such, this is an exact statement. ये equal होता है. अगर आपने इसे कुछ ऐसे लिख दिया डेल्टा एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स, तो भी ये फॉर्मूला सही है, बट इट इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू. अब देखो, what many people again confuse with is कि differential is just a very small element. It is not just a very small element. It is an infinitesimally small element. मतलब इसकी जो length है वो zero के just next बगल में है. So whatever number that you can think of that is just next to zero, well that's dx for you. dx is that small. तो अगर आपको बेसिकली चेंज कैलकुलेट करना है ना फंक्शन व्हेन द पैरामीटर चेंजेस, सो इट्स लाइक आप डिफरेंशिएट करो अबाउट दैट पॉइंट एंड उस स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बिटवीन पॉइंट के अबाउट इस फंक्शन को कैलकुलेट करो एंड जितना एक्स में चेंज हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको चेंज इन दिस फंक्शन मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, हम लोगों ने सीधे ऐसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर दिया. दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर डूइंग. यहाँ पे दिस इज़ ओनली ट्रू क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स के प्रोसीजर्स के थ्रू जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आई बिलीव शो किया था चेन रूल के वीडियो में, गोइंग थ्रू द प्रोसीजर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज ट्रू होते हैं. तो अगेन गोइंग थ्रू द प्रोसीजर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे फॉर्मूलाज ट्रू होते हैं एंड ये फॉर्मूला भी ट्रू होता है. लेकिन ये आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो ऐसे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होने लगते हैं. एंड जैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कवर करेंगे, विल सी हाउ दैट इज़ नॉट वैलिड, हाउ दिस इज़ नॉट वैलिड इन दोज केसेस. So we must be very careful with these things. So we have to treat them not as numbers, not as very small numbers and fractions, but as differentials and operators. तो यहाँ पे although ये लगता है ये cancel हो जाएंगे जिसकी वजह से ये statement true है, it is not true कि ये cancel हो सकते हैं. It is not true for that reason. It is true क्योंकि ये first principle से follow करता है. तो अब इस चीज़ को आपने differentiate कर लिया and ये क्या होगा, देखो tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है sec स्क्वायर x, तो tan ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ax होगा sec स्क्वायर ax. ऑलराइट, तो जो आपका पैरामीटर है यहाँ पे, जिस पैरामीटर का tan आप ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हो, जैसे यहाँ पे जिस पैरामीटर का tan ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, सो इट इज sec स्क्वायर ऑफ दैट पैरामीटर. यहाँ पे वो पैरामीटर ax है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सो sec स्क्वायर ax. टाइम्स में हो गया. अब dAx ओवर dx a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाते हैं, dx ओवर dx 1 होता है, इट इज a. ऑलराइट, इस चीज़ को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर सकते थे. मान लो ये हो जाता है, वेल tan of something like, let's consider a little more complicated case only, slightly more complicated. This is tan of sin x. या फिर tan of sin x to the power 4, tan of sin 4x to the power 4. तो आपके पास ये जो फंक्शन है, दिस इज f of x equals tan of sin of 4x to the power 4. ऐसे हम लोग कंटिन्यूस फंक्शंस इजीली बना सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट देम. लेकिन जब एक और प्रोसीजर जो कि डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड होता है, जो कि होता है इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग ऐसे रैंडम फंक्शंस नहीं बना सकते हैं एंड उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन इज रियली कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से. उसमें सिंपल फंक्शंस भी जो आपको लगता है जो कि आपके दिखते हैं, हो सकता है उनके इंटीग्रेशन, उनके इंटीग्रल्स हो ही ना, बट डिफरेंशिएशन इज रादर गुड आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई भी आपने कंटिन्यूस फंक्शन बनाए, मतलब जो आप टेकिंग इट अप एनालिटिकली, तो प्रोवाइडेड एक सिंगल फंक्शन है, एनालिटिकल है, यहाँ पे कोई ब्रैकेज नहीं है, तो इन फंक्शन को जब मैंने ऐसे लिस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली कोई ब्रैकेज इनमें है नहीं, ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं. तो वेल दैट्स इट, यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट देम. इस चीज़ को कैसे करेंगे, वेल मैंने
क्या किया कि tan ऑफ साइन ऑफ 4x पावर 4 को x से डिफरेंशिएट करना है। सो आई विल से कि दिस इज बेसिकली d ओवर, पहले मैं tan को डिफरेंशिएट कर लूँगा साइन 4x पावर 4 से। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि tan ऑफ अ पैरामीटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर क्या होता है, सेक स्क्वायर दैट पैरामीटर। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे tan ऑफ इतना फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, मैं tan ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस ओनली डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे पता है इट इज सेक स्क्वायर दैट थिंग। सो अगर इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज लाइक और उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जिसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है। जैसे ये वाला टर्म इसके रिस्पेक्ट में, इसे अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा अंदर वाले पैरामीटर से। तो साइन ऑफ 4x टू द पावर है, तो साइन ऑफ 4x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करूंगा 4x टू द पावर 4 से। सो इट इज नाउ d ऑफ साइन 4x टू द पावर 4 ओवर d 4x टू द पावर 4। अब टाइम्स में इसके जो अंदर वाला फंक्शन है, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसके अंदर वाले फंक्शन से। तो यहाँ पे 4x टू द पावर 4 है, इसे डिफरेंशिएट करूंगा किससे, इसके अंदर। तो इट्स लाइक ओनली x, अब यहाँ पे ओनली x ही बचा, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस थिंग इज फंक्शन ऑफ, दैट इज व्हाट इट इज फंक्शन ऑफ, राइट। 4x टू द पावर 4 x का डायरेक्ट फंक्शन है, साइन 4x टू द पावर 4 किसका, 4x टू द पावर 4 का डायरेक्ट फंक्शन है, एंड tan साइन 4x टू द पावर 4 साइन 4x टू द पावर 4 का डायरेक्ट, या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब देखो इस चीज को, tan साइन 4x टू द पावर 4 को साइन 4x टू द पावर 4 से डिफरेंशिएट किया, इट शुड बी सेक स्क्वायर 4x टू द पावर 4, इन फैक्ट सेक स्क्वायर साइन 4x टू द पावर 4, माय बैड। अब यहां पे हो गया साइन 4x टू द पावर 4 को 4x टू द पावर 4 से डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी cos 4x टू द पावर 4। 4x टू द पावर 4 को x से डिफरेंशिएट करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, एक्सपोनेंट है, फिर एक्सपोनेंट में से 1 कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 4x टू द पावर 4 माइनस 1, सो इट इज 16x क्यूब। सो इट इज नाउ, इसे प्रॉपरली लिखें 16x क्यूब cos 4x टू द पावर 4 tan, sorry this is sec square sin 4x टू द पावर 4। सो ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग चेन रूल को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, एंड इट इज रियली बेनिफिशियल, क्योंकि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम्स आप ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शंस देखते हो, आप फंक्शंस ऑफ फंक्शंस देखते हो, सो दैट इज व्हाट दीज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट देम जब आपके पास चेन रूल होता है। एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिखा है प्रोडक्ट रूल का यूज हम लोगों ने दिखा दिया, वैसे माय बैड दिस इज लाइक कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मैंने दिखा दिया, प्रोडक्ट रूल वर्क्स सिमिलरली, इनफैक्ट प्रोडक्ट रूल तो और भी ज़्यादा इजीली काम करता है। नाउ विल फाइनली गेट इनटू व्हाट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन विच इज़ नथिंग टफ रियली, इज जस्ट हम लोग दो साइड्स को साथ में डिफरेंशिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, नाउ वी आर बैक वंस अगेन, एंड अब हम लोग फाइनली देखते हैं हाउ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वर्क्स। तो आपके पास एक इक्वेशन है लाइक एक्स वाई इक्वल्स 0, तो आप इसे कैसे इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करोगे, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का क्या मतलब है? हाउ इज इट पॉसिबल एक्स वाई इक्वल 0? इट सिंपली मीन्स कि जब आपका x 0 y की कोई भी वैल्यू होगी तो x 0 हो जाएगा, जब x की कोई भी वैल्यू होगी तो y 0 हो जाएगा। तो x एंड y कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं। Alright, so x and y are connected in this way कि y की कोई भी वैल्यू x 0
y की कोई भी वैल्यू हो, तो या तो x 0 हो या फिर x की कोई भी वैल्यू हो y 0, इन दोनों में से एक एटलीस्ट किसी भी मोमेंट पे 0 होंगे। ऑलराइट, अब देखो इससे अगर मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, मुझे फाइंड करना है कि कितनी तेज़ी से x चेंज कर रहा है, सॉरी कितनी तेज़ी से y चेंज कर रहा है जब x चेंज करता है। सो आई बेसिकली वांट टू फाइंड dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एज y प्राइम, सो दैट इज dy ओवर dx। x चेंज कर रहा है तो y कितनी तेज़ी से चेंज कर रहा है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है xy इक्वल 0, मैं इन दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा एंड इट इज़ अ परफेक्टली वैलिड थिंग टू डू। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स डी ओवर डी एक्स ऑफ 0, बट मेक श्योर वन थिंग, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो वो सेम होने चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे किसी वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में या यहाँ भी किसी वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। दोनों साइड सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहले मैं ये डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों करना रीजनेबल है, क्यों हम लोग अलाउड हैं ऐसा करने के लिए। तो देखो अब यहाँ पे है एक्स वाई विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x एंड y। तो x तो खुद x का एक फंक्शन है एज x इटसेल्फ, y तो x का फंक्शन है, क्यों? क्योंकि y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, x की किसी कोई ना कोई वैल्यू बेसिकली होगी, तो आपका जो y होगा ऑब्वियसली आपको पता है 0 होना पड़ेगा, एंड जब y की कोई वैल्यू है तो x को 0 होना पड़ेगा, राइट। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते तो आपका हो जाता x मान लो किसी मोमेंट पे 2 हो जाता और मैंने कर दिया y इक्वल्स 5, तो उस केस में इनका प्रोडक्ट क्या आया, उनका प्रोडक्ट 10 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इनकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं हो सकती। y इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर कन्वर्सली आप ऐसा भी कह सकते हो x इज अ फंक्शन ऑफ y, राइट। सो दीज आर एक्चुअली फंक्शंस ऑफ वन अनदर। तो मैंने क्या कहा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो पहले बाहर वाले फंक्शन को, पहले फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो हमें पता है कि y हैज़ टू बी अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन इस फंक्शन का हमें फॉर्म नहीं पता। अगर इस फंक्शन का फॉर्म नहीं पता तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। यहाँ पे तो मैंने सिंपली लिख दिया dy बाई डी एक्स। इनफैक्ट हमें dy बाई डी एक्स निकालना ही है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना ही है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसका फॉर्म नहीं पता है, तो वेल नेवर माइंड, वी कैन स्टिल ट्राई इट, क्योंकि दैट इज लिटरली द थिंग वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो हम लोग कैसे इसे यूज कर सकते हैं मिडवे थ्रू द सॉल्यूशन। प्लस में हो गया, राइट इट लाइक दिस ओनली, प्लस में हो गया। अब देखो मैंने y को बाहर लिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया y, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, x ओनली, सॉरी 1 ओनली, एंड दिस इक्वल्स, ये कांस्टेंट है 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो आई कैन राइट दैट x dy ओवर dx इक्वल्स माइनस y ऑन द अदर साइड, तो हो गया दिस ऑन द अदर साइड dy ओवर dx इक्वल्स माइनस y ओवर x। दिस इज हाउ फास्ट y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो क्लियरली y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें नहीं पता। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x पता होता तो हम लोग सीधे डिफरेंशिएट कर देते एंड सीधे फाइंड आउट कर लेते व्हाट इज dy बाई dx, लेकिन वो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है। इन दिस सेंस हम लोग इंडिपेंडेंटली एक x की वैल्यू से dy ओवर dx निकाल सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंशिएशन की जो ओरिजिन है फर्स्ट प्रिंसिपल से आती है, उसके लिए आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको इतना ही पता है कि x की इस वैल्यू पे y की ये वैल्यू है, तो आप उस xy पॉइंट पे dy बाई dx निकाल सकते हैं। एंड इवन दो इट माइट नॉट लुक सच, दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक दैट वी एम्प्लॉय वेरी ऑफन वाइल ट्राइंग टू डू से फिजिक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूँ इस स्टेप को,
क्यों दोनों साइड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल। आप ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि जब मैंने लिखा था एक्स वाई इक्वल्स 0, अब देखो आई से दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इवन दो 0 इज नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन well I could say कि x का फंक्शन एंड इट इज 0 एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट इटसेल्फ आप कह सकते हो एक फंक्शन है। इन फैक्ट अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, मैंने कह दिया कि ये भी x का फंक्शन है, क्यों? क्योंकि मैंने x की कोई भी वैल्यू लिया एंड मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनपुट किया तो मुझे सेम वैल्यू मिलता है, लेकिन मुझे कोई वैल्यू मिलती तो है, जब x 2 होता है तो मेरा ये फंक्शन ऑफ x क्या होता है, ये c के इक्वल होता है। जब x 5 के इक्वल होता है तो ये फंक्शन मुझे क्या देता है, ये मुझे c देता है। तो एटलीस्ट दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x टेक्निकली अगर देखें, क्योंकि मुझे कोई वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू ऑफ x पे मुझे कोई नंबर मिल रहा है जो कि सेम है इन ऑल द केसेस। इट्स जस्ट ये फंक्शन चेंज नहीं होगा जब x चेंज होता है, जिसकी वजह से इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो वैसे 0 को आप कह सकते हो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, सच अ फंक्शन कि मैंने x की कोई भी वैल्यू लिया तो इस फंक्शन में मैंने इनपुट किया, मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमेशा 0 मिल रहा। तो मैंने देखा जब मैं x को चेंज करूंगा तो ये टर्म कितना चेंज होगा और ये टर्म कितना चेंज होगा। तो ऑब्वियसली अगर एक्स वाई 0 के इक्वल है तो जितना ये टर्म चेंज होगा उतना ये टर्म भी चेंज होगा जब मैंने x को चेंज किया। लाइक ऑब्वियसली जितना ये टर्म चेंज होगा उतना ही ये टर्म चेंज होगा, तभी तो सारे मोमेंट्स पे सारी वैल्यूज ऑफ x एंड y पे ये इस टर्म के इक्वल है, दिस इक्वल्स दिस इक्वल्स 0। तो जब मैंने इसे चेंज किया जितना ये चेंज होगा उतना ये भी चेंज होगा। सो x प्लस डेल्टा एक्स, ऑलराइट, इनफैक्ट मैं इसे x प्लस डेल्टा एक्स भी नहीं लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दैट, वरना हम लोग अगेन instead of using the product rule here we'll get into the first principles thing regarding that again। तो मैंने कहा कि x y इसे मैं कह देता हूँ a function of x, x y को मैं कह देता हूँ एक function of x। तो ये जितना चेंज होगा that is f x plus delta x, alright, उतना ये भी चेंज होगा। एंड सिंस यहाँ पे आप कुछ और लिख नहीं सकते हो, कहीं आपको x दिख नहीं रहा, ये सारी वैल्यूज ऑफ x पे सेम है, मतलब ये कितना चेंज हो रहा है, ये 0 अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो आपको पता चला कि दिस इज बेसिकली 0 हियर f। तो डेल्टा f क्या आया, ये भी एक्चुअल में 0 ही आया। डेल्टा f 0 क्यों आया, क्योंकि डेल्टा f इज बेसिकली f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये तो माइनस एक्स वाई के इक्वल हो गया, बट माइनस एक्स वाई भी तो 0 के इक्वल ही है, क्योंकि एक्स वाई खुद 0 के इक्वल है। तो एफ एट एक्स एक्स वाई के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, जो कि अगेन 0 के इक्वल है। डेल्टा एफ 0 के इक्वल आया। अब मैंने कर दिया दोनों साइड ऑफ इक्वेशन से डिवाइड। तो मैंने कहा कि एक्स एफ चेंज हो रहा है कितने अमाउंट से, 0 अमाउंट से। सो टेक्निकली चेंज हो नहीं रहे। मैंने फाइंड किया कि ये 0 अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो भी कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये जो टर्म है इसे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। सो दिस इज लाइक, अब इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ, मान लो ये आपका एक फंक्शन होता है g ऑफ x। सो व्हाट आई एम एसेंशियली इम्प्लाइंग इज, और चेंज इन g ऑफ x, व्हाट आई एम एसेंशियली इम्प्लाइंग इज, मैंने कहा कि f ऑफ x इक्वल्स एक्स वाई, g ऑफ x इक्वल्स 0 एंड f ऑफ x g ऑफ x इक्वल है। सो दैट आई एम इम्प्लाइंग, ऑलराइट। तब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द चेंज इन g ऑफ x। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि I can show you that the changes in these two functions are equal। तो मैंने इन्हें ऐसे नोटेशन दे दिया, nothing complicated। I'll revise this thing again। ये एक्स वाई के इक्वल हो गया। फिर मैंने कहा एक फंक्शन है g ऑफ x जो कि हमेशा 0 ही होता है, एंड मैंने कहा कि f ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x। तो मैंने बस यही इस चीज़ को एक डिफरेंट नोटेशन में लिख दिया, दैट्स इट। तो जब डेल्टा f मैंने कैलकुलेट किया, सो इट विल बेसिकली बी लाइक समथिंग लाइक x प्लस डेल्टा x टाइम्स y x प्लस डेल्टा y। एंड मैंने डेल्टा g कैलकुलेट किया, ये हमेशा 0 ही होगा, राइट। माई बैड, दैट थिंग माइनस एक्स वाई, बट अगेन इट इज़ ऑलवेज 0, सो डजंट रियली मैटर।
तो मैंने कैलकुलेट किया जब x इतने अमाउंट से चेंज होते हैं तो इनका रेशियो क्या है, बिकॉज दैट विल गिव मी द स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन दीज टू लाइंस एट द गिवन पॉइंट, एट द टू गिवन पॉइंट्स, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन x एंड x प्लस डेल्टा एक्स। ऑलराइट, फिर मैंने लिमिट लगा दिया, डेल्टा x अप्रोचेस 0, डेल्टा f ओवर डेल्टा x। So this is the limit, delta x approaches 0, delta g over delta x। इस स्टेप की जस्टिफिकेशन क्या है कि मैंने दोनों साइड लिमिट लगाया। तो देखो यहाँ पे मुझे ये मिला था कि डेल्टा f शुड इक्वल डेल्टा g, तो ये तो एक इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन से डेल्टा x से डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, नॉट दैट इज अ परफेक्टली रीजनेबल स्टेप, वो तो हमारे अलजेब्रा के क्लासेस में आते हैं। इट्स लाइक डेल्टा f इक्वल्स डेल्टा g, सो डेल्टा f ओवर डेल्टा x इक्वल्स डेल्टा g ओवर डेल्टा x। मैं दोनों साइड लिमिट कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब अगर मैंने देखा कि डेल्टा f कोई चेंज है एंड डेल्टा g कोई चेंज है एंड डेल्टा f ओवर डेल्टा x एंड डेल्टा g ओवर डेल्टा x मुझे रिस्पेक्टिव चेंज रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं, एंड दीज फंक्शंस f ऑफ g एज x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x रिस्पेक्टिवली, जो कि दोनों बाय द वे इक्वल होते हैं। तो मुझे पता चलता है कि जैसे मैंने डेल्टा x को छोटा किया इन 0 से इन्फाइनेटसिमली दूर बस है, मतलब क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x x की वैल्यू से इन्फाइनेटसिमली दूर ही है, एंड देन मैं इस रेशियो को कैलकुलेट करता हूँ, सो दैट विल गिव मी द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। लेकिन दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, तो जैसे मैंने x को x प्लस डेल्टा x को x के करीब ला के रख दिया एंड इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया, f एंड g दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, डेल्टा f एंड डेल्टा g दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, डेल्टा f ओवर डेल्टा x एंड डेल्टा g ओवर डेल्टा x हर एक इंस्टेंट पे इक्वल है। तो जब x प्लस डेल्टा x x के करीब होगा तब भी ये इक्वल होंगे, मतलब इन द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 ये चीज़ इन द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 इस चीज़ के इक्वल होगी। एंड मुझे पता है कि दिस इज नथिंग बट df ओवर dx एंड दिस इज नथिंग बट df ओवर dg ओवर dx। So df over dx equals dg over dx। This is the same thing as saying कि मैंने दोनों साइड्स f and g को डिफरेंशिएट कर दिया with respect to x। अब देखो यहाँ पे since these were notations that we are using, हम लोग एक्चुअल फंक्शंस में आते हैं। f of x मैंने लिया था xy, तो this is that। अब मैं इसमें अपने ओरिजिनल फंक्शंस रखूँगा। f क्या था, xy, g of x क्या था, 0, this thing right here। तो यहां पे मैंने एक स्टेप यूज किया है कि जब x y इक्वल टू 0 है मैं दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, एंड मैंने आपको दिखाया कैसे हमें यहाँ से dy बाई dx मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे मैंने इसे जस्टिफाई कर दिया। ऐसा क्यों पॉसिबल है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ओनली, फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ये चीज़ काम करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया, बट ऑब्वियसली आपको हर बार इस मेथड के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई हैव शोड यू एसेंशियली इज कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, तो हमेशा इनके चेंजेस भी इक्वल होंगे, मतलब इनके रेट्स ऑफ चेंज की एवरेज वैल्यूज भी इक्वल होंगी। मतलब जब x अप्रोचेज x प्लस डेल्टा x अप्रोचेज x तो भी इन फंक्शंस की रेट ऑफ चेंज 0 होगी, विच विल बी देयर स्लोप एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब इनके डेरिवेटिव भी इक्वल है। तो दो फंक्शंस हमेशा इक्वल हैं, मतलब उनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली। अगर यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेरिएबल एम्प्लॉय किया होता ऑब्वियसली काम नहीं करता, मुझे सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है यहाँ पे, या फिर सेम वेरिएबल के चेंज के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है। तो अगर दो फंक्शंस, दो एक्सप्रेशंस हमेशा इक्वल हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दीज, तब इनके डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली हमेशा इक्वल होंगे। सो इफ एक्स वाई इक्वल 0, सो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ वाई एक्स वाई ऑलवेज इक्वल्स डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। तो यहाँ से हम लोगों ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं कैरी आउट किया, एंड मिल गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स माइनस वाई ओवर एक्स। सो द होल एसेंस ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज
कि आप एक पूरे इक्वेशन के सारे साइज को डिवाइड करोगे, नॉट एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, डिफरेंशिएट करोगे एंड टर्म्स को रीअरेंज करके आपका जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हो, टर्म्स को रीअरेंज करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव मिल गया एंड फिर मुझे बस टर्म्स को रीअरेंज करना था एंड यहाँ से dy/dx मिल गया। So that is really all there is to implicit differentiation. That was all for today's video of mine and thanks to all viewers.